लोग जो कहते हैं ना अली भाई इस तरह के जुमले क्यों बोल देते हैं कि बाद में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, मेरे भाई जुमले तो मैंने बोलने हैं, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले। अल्लाह ने यह कहा कि ये उस तरह पहचानते हैं आपको जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं सूरतुल अनाम के अंदर, लेकिन वो बेटों की तरह पहचानते भी थे और वो समझते भी बेटा ही थे। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। A few moments later 50 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में हमारे अहले सुन्नत के आइमान ने लिख दी हुई है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी। बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह की लैंग्वेज अगर अपने बुजुर्गों के बारे में भी इस्तेमाल करें तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। आपको दोनों ने ड्रामाबाजी की हुई है। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा, बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुछ बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को, माले गनीमत के लिए है अनफाल। जिसका नाम ही है फालतू उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते हैं नहीं हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे। फालतू फालतू फालतू, नट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। ये अकील बिन अबी तालिब हजरत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगाए। हजरत अली दरवेश वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहे नहीं। तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तो वहां चले गए। अब रह गया कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के लश्कर में हजरत अकील इब्न अबी तालिब थे, तो बिल्कुल झूठ है। अकील इब्न अबी तालिब कभी भी हजरत मुआविया के लश्कर में शामिल होकर हजरत अली के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। मैं अगर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं तो मैं बागी भी कहता हूं। मैं हजरत तलहा, जुबैर, सईदा आयशा, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सब को हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूं, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। मैं कहता हूं रज़ियल्लाहु अन्हु कह के ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैं अगर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं तो मैं बागी भी कहता हूं। सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। तो मैंने 2-3 दफा अपनी वीडियोस में ये बात की है, जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाद लोग कोट कर रहे हैं कि अली भाई ने कहा कि हमें और हमारे स्टूडेंट को नबी इस्लाम उनके साथियों से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। नाऊजुबिल्लाह, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। नाऊजुबिल्लाह, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। मुझे बताएं ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? मैंने ये कहा था, पहली तो बात है नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था, पहली तो बात है नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था। नबी इस्लाम के जमाने से
ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। पहली तो बात है, नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था। मैंने ये कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज एतबार से सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, बाज एतबार से। ये जरा आप नोट कीजिएगा। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम जब मक्के में थे, आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना ये मुसलमानी काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? और मैं लॉजिकली कर रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो जाएं गोरे की अदालत में जाके फैसला करवा लें कि लॉजिकली बात दुरुस्त है कि नहीं। बाज एतबार से, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो मैंने तो आगे सहाबा का तारुफ करवाया। मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। तो हजरत अली ने कहा, मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया, नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई थी। लिखे ना तो पूरी अरबियों की वीडियोस खुल जाएंगी। तब ला के रखी गई बुनी हुई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैं बड़े शौक से खाना शुरू किया और ज़ू मुझे बड़े देख रहे थे ऐसे, और ज़ू मुझे बड़े देख रहे थे ऐसे, और ज़ू मुझे बड़े देख रहे थे ऐसे, और ज़ू मुझे बड़े देख रहे थे ऐसे। वो नहीं, इतने शौक से खा रहे थे। और आधी हदीस भी गदीर खुम की बयान नहीं करनी, ये आधी हदीस बयान कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह मैं 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में, इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं। इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं। इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं। तो वो कहेंगे नीने साहब ने दजाल कह दिया। दज्जाल आएंगे। हम मुसलमान कज़्ज़ाब को मुसलमान दज्जाल नहीं कहते, लेकिन नबी इस्लाम ने उसे दज्जाल कहा हुआ है, क्योंकि जो नबी ना हो और अपने आप को नबी क्लेम करे तो उसे दज्जाल कहा जाता है। दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला, दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला, दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला। और आधी हदीस भी गदीर खुम की बयान नहीं करनी, ये आधी हदीस बयान कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह मैं 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में, इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा। जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा। जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं। तो वो कहेंगे नीने साहब ने दजाल कह दिया। दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला। क्रिश्चियंस के नजदीक हमारे नबी इस्लाम ने नाऊज़ बिल्लाह दावा नबूवत गलत किया हुआ है, लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही हैं। यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही हैं। तो कहते हैं नहीं जी हमने तो कभी नहीं कहा, और भाई कहने की क्या जरूरत है? यही मतलब होता है इस बात का, यही मतलब होता है इस बात का, यही मतलब होता है इस बात का। में इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया है, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं। और भाई कहने की क्या जरूरत है? यही मतलब होता है इस बात का। तो वो कहेंगे नीने साहब ने दजाल कह दिया। और भाई कहने की क्या जरूरत है? यही मतलब होता है इस बात का। ये जो उन्होंने तहरीफ की हदीस की आउट ऑफ, आपको एंटर उस वक्त ही होने देंगे वो जब आप, जाहिर है कि वो अपने उस प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि वरना तो वहां पे वो आपको पता है प्रोसिक्यूशन ही इतनी हुई है शिया की कि वो तलाशी वाला सिलसिला उनका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर उनको यकीन आ गया कि आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह आपकी तलाशी नहीं लेंगे। यारे इमदाद भाई आते हैं सरगोदा से, माशाल्लाह 6 फुट कद है उनका, इतनी बड़ी घनी दाढ़ी और पगड़ी, वो देख के वो तालिबान वाला उनका पूरा गेटअप लगता है। तो वो खुद मुझे बताने लगे कि वो शिया का एक बड़े लेवल का जनाजा था किसी डोमिनेंट पर्सनैलिटी का। वो कहते मैं जनाजा पढ़ने गया, वहां पे पूरी तलाशी लेके वो अंदर जनाजा गाह में जाने दे रहे थे। कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा इनकी तलाशी भी नहीं लेनी, ये समझे इंजीनियर साहब ही हैं, यानी सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने उनकी तलाशी भी नहीं ली।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے ہونا ہے، جو آپ سے ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے، آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. کہ ساڈے مولوی کو پڑھو وہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. ایک گل میری نوٹ کر لو، وہ کہتے قرآن ہی لکھا ہے، قرآن ہی نہیں لکھا.